गुड मॉर्निंग एवरीवन। कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल हमारी यूनिट 3 चल रही है, जिसमें हम यहाँ पे कौन से एग्जाम को टारगेट चल रहा है अभी फिलहाल में, जो हमारा आरआरबी जेई का एग्जाम है, तो इसको टारगेट करके चल रहा है, जिसमें हमारे पास टाइम ड्यूरेशन बहुत कम बचा हुआ है एंड इन टाइम्स में हमें क्या है, सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। तो जो यूनिट 3 है कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल, तो हम इसमें यहाँ पे आज कॉम्पैक्शन ऑफ कर्व डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पैक्शन कर्व। तो हम यहाँ पे कर्व समझेंगे एंड कर्व के थ्रू ही आप सारे पॉइंट्स को कवर कर लोगे। तो कॉम्पैक्शन कर्व जनरली क्या होता है, कॉम्पैक्शन टेस्ट द कॉम्पैक्शन कर्व को कैसे प्लॉट किया जाता है। अगर हम यहाँ पे कॉम्पैक्शन कर्व में बात करें तो इसमें जो वाई एक्सिस रहती है उसमें हम यहाँ पे ड्राई यूनिट वेट को रिप्रेजेंट करती हैं। ड्राई यूनिट वेट इज रिप्रेजेंट ऑन, किसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, बाय एक्सिस में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसमें, वाटर कंटेंट के बीच में। तो ये पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, और जो वाटर कंटेंट होता है, तो वाटर कंटेंट को हम यहाँ पे किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम यहाँ पे इसमें कुछ डायग्राम्स के बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट समझ लेते हैं कि जो वाटर कंटेंट होता है, वाटर कंटेंट, तो वाटर कंटेंट एट विच ड्राई यूनिट वेट, एट विच, इसमें जो ड्राई यूनिट वेट रहता है, ड्राई यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट अगर मैक्सिमम है, ड्राई यूनिट वेट मैक्सिमम, ड्राई यूनिट वेट मैक्सिमम, तो इसको हम क्या कहते हैं, ओएमसी। ओएमसी क्या होता है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्टिमम, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इसको बोला जाता है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ओएमसी। अब हम यहाँ पे इसमें डायग्राम्स को शो करते हैं। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे इसमें क्या लर्न किए हैं कि वाई एक्सिस में हम ड्राई यूनिट वेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी हो गई क्या, वाई एक्सिस। इसमें हमने किस चीज को शो करना है, ड्राई यूनिट वेट को। ये क्या होगी, ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट को रिप्रेजेंट किया जाता है गामा डी से। ये वाई एक्सिस ड्राई यूनिट वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करेगी, यहाँ पे वाटर कंटेंट को, वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट, ये वाई एक्सिस, और ये क्या हो गई यहाँ पे एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हम इसमें क्या, सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, और ये लाइन क्या कहलाएगी हमारे पास, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, और ये क्या है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ओएमसी की लाइन। ये आपको ध्यान रखना है, ये मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और ये क्या है, ओएमसी, मतलब कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ये पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो गए। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपवर्ड और क्या बैकवर्ड डायरेक्शन में एक कर्व को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे दो लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें से ये फर्स्ट लाइन जिसको क्रॉस कर रही है, इस पॉइंट को क्रॉस करेगी, ये हमारे पास प्रैक्टिकल लाइन होगी। ये लाइन हमारे पास की स्ट्रेट होगी एंड सेकेंड लाइन को भी हम ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे, ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। ये हमारे पास क्या कहलाएगी, 100% सैचुरेशन लाइन, 100% सैचुरेशन लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाली लाइन 100% सैचुरेशन लाइन, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसको हम यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे, 0% ईयर वॉइड लाइन, 0% ईयर वॉइड लाइन। ठीक है, इसका अदर नेम है 0% ईयर वॉइड लाइन। एंड जो ये हमारे पास ये लाइन क्या कहलाएगी, प्रैक्टिकल लाइन इसको बोला जाता है। ये कौन सी है, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल लाइन। ठीक है, तो इन लाइंस का आपको क्या ध्यान रखना है। अब हम बात करने वाले हैं इसमें कर्व के लिए। अब हम इसमें एक कर्व को ड्रॉ करेंगे। ये कर्व यहाँ पे पॉइंट में इस तरीके से हम यहाँ पे कर्व को ड्रॉ करेंगे। तो इस कर्व से हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ये क्या है, रेड पेन से शो नहीं हो रहा, हम इसको ब्लैक से ब्लू से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने कर्व को ड्रॉ किया। तो ये जो डायरेक्शन है, ये हमारे पास ड्राई सॉइल ऑफ ऑप्टिमम है, मतलब कि इसमें हमारे पास ओनली सॉलिड है और एयर है, ड्राई सॉइल ऑफ ऑप्टिमम। आपको हर एक पॉइंट्स एंड जो डायग्राम है वो ध्यान रखना है। ड्राई सॉइल, और ये क्या है, वेट साइड, ये साइड क्या कहलाएगी, वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम, वेट साइड ऑफ
ऑप्टिमम। ठीक है, ये पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो गए। मतलब हमने यहाँ पे डायग्राम्स को ड्रॉ किया जिसमें ड्राई डेंसिटी वाटर कंटेंट के बीच में हमने वाई एक्सिस एक्स एक्सिस को ड्रॉ किया, फिर हमने यहाँ पे एक कर्व को ड्रॉ किया मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के बीच में। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ किया जिसका नाम है प्रैक्टिकल, एंड सेकंड लाइन को हमने ड्रॉ किया जो 100% सैचुरेशन लाइन या 0% एयर बॉइल्ड लाइन है। फिर हमने यहाँ पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर्व को ड्रॉ किया, ड्राई साइड और वेट साइड हमने दो पार्ट में डिवाइडेड कर दिया। अब हम बात करने वाले हैं कि जो ड्राई सॉइल ऑफ ऑप्टिमम है इसमें यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर्स काम आता है। तो जब भी ड्राई की बात होती है तो हम यहाँ पे फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। फ्लॉक्यूलेटेड और डिस्पर्स स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिटेल्स में स्टडी कर लिए, वो भी क्ले मेट्रोलॉजी में। फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर। फिर हम यहाँ पे अगर वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम की बात करें तो इसमें कौन सा स्ट्रक्चर वर्क आता है, डिस्पर्स स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर होता है, डिस्पर्स स्ट्रक्चर इसमें वर्क करता है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा फोर्स काम करेगा, जब भी हम यहाँ पे फ्लॉक्यूलेटेड के लिए बात करेंगे तो फ्लॉक्यूलेटेड में कौन सा फोर्स वर्क करता है, अट्रैक्टिव फोर्स। कौन सा होता है, अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे वर्क होता है, ये हमने स्टडी किए। एंड डिस्पर्स स्ट्रक्चर में यहाँ पे कौन सा फोर्स काम आता है, रिपल्सिव फोर्स। कौन सा फोर्स आता है, रिपल्सिव फोर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स को ध्यान रखना है जनरली कि ड्राई सॉइल में स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, कौन सा फोर्स आता है। क्वेश्चंस यहीं से पूछ लेंगे, जैसे वेट में कौन सा स्ट्रक्चर्स एंड कौन सा फोर्स वर्क करता है। तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट होता है। इसको हम क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल लाइन। इंपॉर्टेंट चीज, इस जो प्रैक्टिकल लाइन है इसी को ही हम क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल लाइन इसको बोला जाता है। थ्योरेटिकल लाइन इसको बोला जाता है, थ्योरेटिकल लाइन। जनरली आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये जो हर एक वर्ड्स है इसमें क्या है ध्यान देना, एंड इस डायग्राम को बार बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जनरली क्वेश्चंस इसी डायग्राम से पूछ लेंगे। यही पूछ लेंगे कि अगर हम यहाँ पे कॉम्पैक्शन कर्व को ड्रॉ करते हैं तो पूछा हुआ है कि बाय एक्सिस किस लाइन में ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस। एंड प्रैक्टिकल लाइन से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है 100% सैचुरेशन लाइन को क्या बोला जाता है, तो थ्योरेटिकल लाइन। अगर हम यहाँ पे ड्राई कुछ पॉइंट से वो ड्रॉ करेंगे। बात करें यहाँ पे जो हमने डायग्राम के बारे में डिस्कस किया था, इसमें अगर हम यहाँ पे फाइन सॉइल का यूज कर रहे हैं तो फाइन सॉइल में क्या होगा, यहाँ पे जो ड्राई यूनिट वेट है, ड्राई यूनिट वेट में क्या होगी, छोटे पार्टिकल्स सिल्ट एंड क्ले में जो ड्राई यूनिट वेट है ये क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं कि ड्राई यूनिट वेट के इंक्रीज होने से वाटर कंटेंट क्या होता है, इंक्रीज होगा, रीचेस अप टू मैक्सिमम। क्या पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जब ये मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाएगा तो ड्राई यूनिट वेट इंक्रीज होगी, और इसके इंक्रीज होने से हमारे पास जो वाटर कंटेंट है वो भी इंक्रीज होगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ड्राई यूनिट वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, वाटर कंटेंट के, और वो भी कहाँ तक, अप टू OMC तक, OMC तक, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक। मतलब हमारे पास ड्राई डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, वाटर कंटेंट के, वो भी किस कंडीशन में, OMC की कंडीशन में। तो ये फाइन सॉइल में होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आफ्टर रीचिंग मैक्सिमम वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ रही है, जैसे कि ड्राई यूनिट वेट क्या है, कम हो रहा है, जो ड्राई यूनिट वेट है ये कम हो रहा है, स्टार्ट वाटर कंटेंट, तो जो वाटर कंटेंट है ये क्या होगा, बढ़ने लगेगा। ड्राई यूनिट वेट की वैल्यू अगर कम हो रही है तो जो वाटर कंटेंट है वो क्या, इंक्रीज होने लगेगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आफ्टर OMC, अगर हमारे पास ड्राई डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो ये पॉइंट्स, इन्हीं पॉइंट्स में हमें एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं कि ड्राई अगर जो हमारे पास वाटर कंटेंट है वो अगर मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच रहा है तो ड्राई डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो वाटर कंटेंट की वैल्यू में क्या होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर OMC, आफ्टर OMC ड्राई डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो कौन सा फोर्स वर्क करेगा, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स के बीच में वर्क करेगा। तो ये पॉइंट्स हैं, और इसमें जो ड्राई डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, 1/, वाटर कंटेंट के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, वो भी कहाँ तक, आफ्टर OMC तक। हम इसका एक और बार रिवीजन कर लेंगे। आफ्टर OMC ड्राई डेंसिटी डिक्रीजिंग ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। तो हमारा जो कॉम्पैक्शन कर्व है ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जो हमने पूरा कंप्लीट कर लिए। अभी हमारा सैचुरेशन लाइन बची हुई है, इसको हम यहाँ पे डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में हमारा क्या है, कॉम्पैक्शन कर्व हमने पूरा स्टडी कर लिए, जैसे कि वाई एक्सिस में क्या रिप्रेजेंट होता है, एक्स एक्सिस में, और आपको इसका बार बार रिविजन्स करना है। थैंक यू।
अभी हमने क्या देखा यहाँ पे कॉम्पेक्शन कर्व। तो कॉम्पेक्शन कर्व में हमने सारी स्टडी कर ली जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने ड्राई यूनिट वेट को रिप्रेजेंट किया वाई एक्सिस में एंड वाटर कंटेंट को रिप्रेजेंट किया किसमें, एक्स एक्सिस को। ठीक है, तो ये चीजें हमने क्या स्टडी किए हैं, और जिसमें हमने क्या दो जो कर्व को ड्रॉ किया है, तो इसमें हमने क्या इसको ड्राई सॉइल ऑफ ऑप्टिमम और वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम दो पार्ट में इसको डिवाइडेड किया। फिर हमने स्ट्रक्चर में बात की फ्लॉक्यूलेटेड एंड वेट में डिस्पर्स स्ट्रक्चर होता है, एंड ड्राई सॉइल में अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करेगा एंड वेट में रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा। फिर हमने दो लाइन को ड्रॉ किया, प्रैक्टिकल लाइन और सैचुरेशन लाइन। 100% सैचुरेशन को 0% एयर वॉइड लाइन बोले थे। अब हम यहाँ पे सैचुरेशन लाइन को यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जो सैचुरेशन लाइन होती है ये किसके बीच में रिलेशनशिप को शो करती है। सैचुरेशन लाइन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो सैचुरेशन लाइन होती है इसको हम क्या कहते हैं, 0% एयर वॉइड लाइन इसको बोला जाता है। 0% एयर वॉइड लाइन इसको बोला जाता है, और इसको थियोरेटिकल लाइन भी इसको बोला जाता है। तो जनरली ये किसके बीच में रिलेशनशिप को शो करती है, रिलेशनशिप सैचुरेशन लाइन रिलेशनशिप को किसके बीच में शो करती है, तो ये ड्राई डेंसिटी जो है, ड्राई डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट के बीच में, ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट के बीच में, एंड परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज नोन एज सैचुरेशन लाइन। अब हम इसका कुछ फॉर्मूला है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ड्राई डेंसिटी इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, G यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 1 + WG डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, S। तो ये हमारे पास सैचुरेशन लाइन, 0% एयर वॉइड लाइन और थियोरेटिकल लाइन का फॉर्मूला हो गया। अब हमारे पास एक और पॉइंट बचा हुआ है एयर वॉइड लाइन, वो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एयर वॉइड लाइन में हमारे पास दो केसेस है, तो वो उनमें भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।